नमस्कार दोस्तों। एक आसमानी किताब जो ज़मीन के ऊपर 30 रुपए में धक्के खाती फिरती है, वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम की जड़ है। और सारी प्रॉब्लम यही किताब से शुरू होती है। ये पोस्ट मुझे किसी ने भेजी और उन्होंने मुझे किया है कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूँ। और आपको मालूम है कि इस्लाम को पूरा धज्जियां हमने उड़ा दी हैं। उसके ऊपर हमने एक किताब निकाली है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ किताब की डिटेल्स। आप जाकर वो किताब पढ़ना, मैं फ्री में बांट रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे बनाकर दी है वो भी। और हमने मिलकर इसके एक मुहिम चालू करी है इनको पर्दाफाश करने के लिए। एक एक जो इनकी आयत हैं वो हमने वहाँ पे डाली है, उसका मीनिंग डाला है ताकि आपको पता लगे कि इस किताब में सिवाय नफ़रत के, जिहाद के कुछ है ही नहीं। और ये क्या बोलते हैं, हमारी किताब में लिखा है, यही 30 रुपए की किताब जो धक्के खाती फिरती है, उसमें लिखा है कि अल्लाह के सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है। चलिए, अगर अल्लाह के सिवाय सारे बाकी सब झूठे हैं, कोई पूजनीय नहीं है और अल्लाह ही सच्चा है, ये कौन साबित करेगा कि अल्लाह ही सच्चा है और उसके सिवाय कोई और पूजनीय नहीं है? ये इस आसमानी किताब ये बताएगी जो 30 रुपए में सड़कों पे धक्के खाती फिरती है, वो प्रूव करेगी। अजीब पागलपन है कि आसमान से किताब आती है, कहता कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही सब कुछ हूं, बाकी सब झूठे हैं। उसने अपने आप को ही सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया, वही 30 रुपए वाली। और जिसने कायनात बनाई, 2 दिन में ज़मीन बिछाई, 7 आसमान बनाए, आदम और सुलेमान को बनाया, उस अल्लाह का वजूद ना तो मक्का में है, ना गेहूं में है, ना धनिया में है, ना पुदीना में है। उस अल्लाह का सबूत धरती पर कहीं भी नहीं है। चांद पर भी हम जाकर पहुंच कर देख लिया, वहां पर मैं नहीं था। यानी कि कहीं भी आपको वजूद नहीं दिखता। और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारा अल्लाह सब जगह है। सबूत तो कोई मिला नहीं आपका, कहीं भी नहीं है, ना इनकी किताब में है, ना मक्का मदीना में है, ना दुनिया में है। और अल्लाह का सबूत कहाँ है? 30 रुपए की किताब में जो मार्केट में बेची जाती है, उस किताब में उसका वजूद दर्ज है, ब्लॉग्ड है। जो कहती क्या है कि भाई जो इसे मानेगा वही मेरे लायक है, बाकी सब नालायक हैं। यानी कि मेरी ही किताब मैंने ही लिखी, मैंने ही तुम्हें दी, और मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरी किताब पढ़ के मुझे फॉलो करेगा वही लायक है, बाकी सब नालायक है। और इसी 20-30 रुपए की किताब में अल्लाह दावा भी करता है कि एक आदमी जो पैगंबर जिसको बोलते हैं, ये वो आखिरी मैसेंजर है इस दुनिया का। यानी कि इससे पहले भी कोई मैसेंजर आया होगा। अगर ये आखिरी मैसेंजर है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बाकी के मैसेंजर आए, मैसेंजर तो भगवान ही भेजता है, तो जो बाकी के मैसेंजर थे वो कौन थे? उसका जिक्र ये कभी नहीं करेंगे। ये बोलेंगे हमारी किताब में आखिरी वाले का लिखा है, पहले वाले के ऊपर आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। यानी कि वहीं पे इनका झूठ पकड़ा जाता है, इसी आसमानी किताब का। और ये आसमानी किताब जिसकी तारे आसमान से जुड़ी हुई हैं, जिसके पास फरिश्ते उतरते हैं, ये आदमी, एक आदमी जिसके पास फरिश्ते उतरते थे, उसके कान में बताते थे कि तुमने क्या लिखना है, क्या बोलना है। और उस आदमी ने जिसने चांद को कतर दिया, आसमानों का सफर भी उसने सपनों में किया, ये आदमी को बोलते हैं, वो किताब बोलती है ये आखिरी पैगंबर है, इसी को फॉलो करो, यही तुम्हारा रोल मॉडल है। और रोल मॉडल कैसा? कत्ल कर दिए, सबको कन्वर्ट करो, लड़कियां उठा के ले जाओ, मर्दों को गोली मार दो, रखेल बनाओ। ये कुछ बताया गया है इनकी किताब में, क्योंकि उस आदमी जो रोल मॉडल है उसने यही कुछ किया और कुछ किया ही नहीं। और ये सारी बातें 30 रुपए की जो ये धक्के खाती हुई किताब है उसमें लिखा जाता है, जिसे ये आसमानी किताब बोलते हैं। उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है और उसके सही होने का दावा अल्लाह करता है, और अल्लाह के होने का सबूत भी उसी आसमानी किताब में ही मिलता है और कहीं ज़मीन पर नहीं मिलता। ज़मीन पर फिकी हुई ये 30 रुपए की किताब में ये सारे सबूत मिलते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन है यार, मैं भी खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये 30 रुपए की इस किताब से सही होने का और इस किताब में दर्ज अल्लाह के सभी जो जिसको बोलते हैं कि गवाह होने का, वो सबूत कौन देगा? भाई हमारे पास तो सबूत बहुत है हमारे भगवानों के होने के।
तुम्हारे पास गवाह है क्या? गवाह भी कोई नहीं है, सबूत भी कोई नहीं है, बस ये बोल देते हैं आसमानी किताब है, आसमान से आई थी। और सोच के देखिए, वो शख्स जिसकी छवि साफ सुथरी बोलते हैं ये, जिसके पास आसमान से ये किताब उतरी थी, जिसे लेकर जिब्राइल आया था, जिसने इकरा का गीत गाया था, वो सारा कुछ जो ये अपने ये लंबी लंबी ये हाँकते हैं, तभी लंबी फेंकने में इनको गोल्ड मेडल भी मिल गया। इतनी कन्फ्यूजन है इस किताब में, कुछ कहने की बात नहीं है। आप पागल हो जाएंगे। ये पागल जो किताब पढ़ता है वो पागल ही हो जाता है। लेकिन उस आदमी से सही होने की गारंटी कौन लेगा जो ये सब कुछ बोलते हैं ये कि भाई हमारी तो छवि बड़ी साफ है, आसमान से किताब उतरी है, जिब्राइल आया था, सब कुछ हो गया। लेकिन उस किताब के सही होने की गारंटी कौन देगा? जो 1400 साल पहले मर चुका है आदमी, उसकी गारंटी कौन देगा? ये दे ही नहीं पाते हैं। इसलिए ये क्या बोलते हैं, अगर तुमने हमारे रसूल के ऊपर कोई बात करी हम सर तन से जुदा कर देंगे। डरते हैं ये लोग, क्योंकि इनका पर्दाफाश होता है और इन्हें शर्म आती है कि भाई हमारी तो धांधली पकड़ी गई, हमें बेवकूफ़ बनाया गया और ये अब हमारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए ये डरते हैं। और ये सारी जो गारंटी मैं मांग रहा हूँ इनसे, ये गारंटी अल्लाह के पास है और अल्लाह का सबूत कहीं नहीं है, सिर्फ इस किताब में है जो 30 रुपए में ज़मीन पे फिकी हुई मिलती है आपको। ये किताब दुनिया का सारा इल्म रखती है, ये क्लेम करते हैं। ये दावा क्या करते हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ही करता है और अल्लाह के होने का सबूत इनके पास है नहीं, लेकिन जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है। यानी कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इनकी पर्देफाश कर रहा हूँ, ये भी तो अल्लाह ही करा रहा है। तो एक्सेप्ट कर लो। फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लिखा है कि इस 30 रुपए की किताब में लिखा है कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। एक तरफ बोलते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही करवाता है, अगर किसी हिंदू लड़की का कत्ल हो जाता है तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन अगर इन कॉकरोचों का कभी कत्ल हो जाता है तो बोलते हैं कि भाई ये तो अल्लाह की मर्जी नहीं है। यानी कि जो चीज़ इनको सूट करती है वो अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी 30 रुपए की किताब में लिखी गई हैं। और यही अजीब कन्फ्यूजन है। ये तो कोई बात नहीं हुई। और मुस्लिम बोलते क्या हैं कि आपने मानना है तो मानो, हमारी तो आसमानी किताब है, वरना भाड़ में जाओ। ये बोलते हैं आपको हमारा तो दीन सच्चा है, हमारी किताब सच्ची है, हमारे रसूल जो थे वो आखिरी मैसेंजर थे, और ये सारा दुनिया जो है ये इस्लामियों के हक की जगह है, आपकी यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। और जो ये आप जो हमारे अगेंस्ट बोलोगे ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी किताब में लिखा है। हम भी बोल देते ठीक है भाई, आप नहीं समझना चाहते ना समझिए, लेकिन मैं समझ गया कि आपकी सारी बातें जो ये बोलते हैं आप, ये तो अल्लाह की देन है, जिसके और ये वो अल्लाह जिसके होने के सबूत ही नहीं है। सबूत कहाँ है? उसी 30 रुपए की किताब में, जिसकी 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका रीज़न है, आप कभी देखना जो हिंदू होगा वो कभी भी राम, लक्ष्मण, शिव, कृष्ण किसी की कसम खाकर बात नहीं बोलेगा मैं इनकी कसम खाता हूं, सच्ची कसम भी। झूठी तो भूल ही जाओ, क्योंकि हम अपने इष्ट देवताओं से प्यार करते हैं, हमें मालूम है कि वो थे। हम कोई भी वो गलत काम नहीं करते उनका नाम लेकर। और ये हर बात में अल्लाह की झूठी कसम खाते हैं, हर बात में। और झूठी कसम ना खाएं तब तक एक काम ही नहीं करते। सच्ची जब कोई सच्ची चीज़ बोलनी होती है तब ये अल्लाह की कसम नहीं खाते हैं। जब झूठ बोलना होता है, धोखा देना होता है, तब ये अल्लाह की कसम खाते हैं। इससे आपको क्या समझ आता है? इससे एक ही बात समझ आती है कि इन्हें भी पता है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए अगर झूठी कसम खा भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अल्लाह का वजूद इनकी ना तो ज़ुबान में है ना ज़िंदगी में है। और ये अल्लाह की बात कैसे हो सकती है कि दूसरों का कत्ल कर दो, उनको उठा के ले जाओ, उनको धोखा दो। अगर धोखा नहीं दोगे तो अल्लाह खुश नहीं होगा। और जब तुम सारे धोखेदारी कर लोगे, भी सारे धर्मों में लिखा जाता है कि अगर तुम किसी को धोखा देते हो तो तुम्हें नरक मिलेगा। यहाँ लिखा जाता है कि अगर तुम धोखा दोगे दूसरों को तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये अल्लाह के शब्द हो सकते हैं क्या, या किसी जिहादी के ये शब्द हो सकते हैं? आप फैसला खुद कर सकते हैं।
मुझे फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो किताब जो लॉन्च कर दी है, आप जाके पढ़ लीजिए। एक एक चीज़ उसके अंदर उजागर कर दी गई है इन जाहिलों के बारे में और इनकी किताब के बारे में। वही किताब जो 30-30 रुपए में अब तो बिक्री भी बंद हो गई है दुनिया में, धक्के मारकर इनको बाहर निकाला जा रहा है। यूके, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जापान में ऑलरेडी निकाल दिया है, चाइना में ख़त्म कर दिया है। भारत में ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जिस दिन इनकी ये 2 टके की किताब की जब वैल्यू ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, ये अपने आप यहाँ से भागना शुरू करेंगे। उसके लिए मुहिम हमने ही शुरू करी है कि अब इनको हमने अपने देश में टिकने नहीं देना। चाइना मॉडल शुरू हो गया है, एंटी वायरस प्रोजेक्ट भारत में शुरू कर दिया गया है इनके खिलाफ। अगर नहीं याद है तो मेरे जाके वीडियो देख लेना, एंटी वायरस वीडियो जो इनके ऊपर राजस्थान में शुरू किया गया है। इन कॉकरोचों को पकड़ पकड़ कर इनके जो ये धांधली करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं, उसको उजागर किया है गवर्नमेंट ने। अब पूरे भारत में इनके अगेंस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो पैसे से चलता है दोस्तों, क्योंकि किताब में लिखा है यही 30 रुपए की घटिया किताब में कि आपको धोखा कैसे देना है, उसके तरीके भी बताए हैं। 132 तरह के तरीके हैं धोखा कैसे देना है दूसरों को, इस किताब में लिखा है। अब उनमें से एक तरीका पकड़ लिया गया है, उसके जड़ से उसे उखाड़ कर फेंकने का टाइम आ गया है और गवर्नमेंट ने भी सख्ती पूरी करनी शुरू कर दी है राजस्थान से। अब ये मुहिम पूरे भारत में जाएगी और जो ये धांधली करते हैं और ये धोखा देते हैं, अल्लाह की झूठी कसम खाकर वो बंद होने वाली है। ये दुकानदारी ही बंद होगी और यही चीज़ मोदी जी 3.0 में करना भी चाहिए और करेंगे भी, वरना 29 में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आएगी, ये उनको भी पता लग गया। इसलिए उन्होंने भी पैंट कस ली है और मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मोदी जी को भी और उनकी टीम को भी, जब तक इन कॉकरोचों का परमानेंट इलाज वो करना शुरू ना कर दें। और आप भी अपनी आवाज़ को उठाते रहें। इन कॉकरोचों को यहाँ से धक्के मार के निकालने का अब वक्त आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।